भाई साहब आजकल देश में ये चल क्या रहा है यार। मैं बिहार से हूं और जब मैं ये सोचता हूँ, कुछ अच्छी चीजें होते देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो यार बिहार प्रगति कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार से अच्छे अच्छे लोग निकल रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो एक बार फिर से दिल तोड़ देती। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिहार में एक एनकाउंटर कर दिया गया। भरत तिवारी नाम था उस इंसान का, इनकाउंटर कर दिया। आई डोंट नो क्यों। अरे इतना ही खून में उबाल है तुम्हारे, तो आप जाओ ना, जाकर बड़े बड़े आतंकवादी, एक से एक हमलावर, 26/11 के हमलावर हैं, पार्लियामेंट पे अटैक के हैं, पुलवामा अटैक के, इतने सारे लोग, जाओ जाकर उनका इनकाउंटर करो, उनको मारो, उनको पकड़ो। लेकिन उनके सामने तो तुम्हारी पतलून ढीली हो जाएगी, वो तो तुमसे होगा नहीं। तो एक बेकसूर इंसान को कानून ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए निपटा दिया। कौन था भरत? कोई क्रिमिनल था? कोई क्रिमिनल था कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके नाम पर? या फिर लूट मार छिनताई करता था और करके एकदम आलीशान महल बना लिया था? देखो आलीशान महल उसका कसूर इतना ही था ना कि जो काम उसका गांव दिन ब दिन आए बरसात, जब भी बरसात आता था, उसका गांव धीरे 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 करके गंगा की लहरों में समाता जा रहा था। उसके लिए बस उसने एक मुहिम छेड़ी, उसने लड़ना शुरू किया, किसी ने साथ नहीं दिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। शहीद भी क्या, तो धोखे से मार दिया। देखिए, मैं एक अकेला, इतना प्रशासन साथ में, मेरा बलिदान ये आया नहीं जाएगा। हम तुम्हारी मांग पूरा कर देंगे। आपसे नहीं होगा, आप बुलाइए। हथियार इनको दे दिया गया। क्या गलती थी उसकी? मैं मानता हूं कि हथियार उठाना गैर कानूनी है, लेकिन ये भी तो समझो कि उसने हथियार क्यों उठाया और हथियार उठाकर नुकसान क्या किया। हथियार उठाकर नुकसान क्या किया? क्या तुमसे कुछ ऐसी चीजें मांग ली सरकार से जो अवैध था, गैर कानूनी था, जिसको देने से देश में तबाही मच जाती? अरे उसने अपने गांव के लिए चंद चीजें ही तो मांग रहा था, गांव के हक के लिए तो लड़ रहा था। क्यों ना लड़े? क्योंकि बिना लड़े तो तुम्हारा ध्यान कभी उधर जाने वाला नहीं है। कितने लोगों को मारते फिरोगे? एक भरत तिवारी को मारे हो, कल को और भरत तिवारी पैदा हो जाए। कितने लोगों को मारोगे? और मुझे नहीं पता कि इन जो पुलिस वालों ने ये जो गंदी हरकतें की है, आई थिंक उससे कमर के नीचे मारा गया, लेकिन 3 या 4 गोलियां से मारी गई। क्यों? उसने तो सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने पे बड़े बड़े डकैत लोगों को भी छोड़ दिया जाता था। फूलन देवी जैसी खतरनाक डकैत ने जब आत्मसमर्पण किया, उसके बाद वो नेता बन गई भाई, सांसद बनी, और उस देश में बंदूक फेंका, सामने लाइव चल रहा था। पुलिस वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ा, निपटा दिया उसने, निपटा दिया। लेकिन पता है भरत तिवारी ना, उसने बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। क्या गलती थी मैं बताऊं आपको? गलती ये थी कि वो उन मुर्दों के लिए लड़ रहा था जिनके अंदर कोई जान नहीं थी, जिनके अंदर कोई गुद्दा नहीं था। और जब मर गए, जब बंदा चला गया, तो उसकी अर्थी में भीड़ उमड़ पड़ी है। अबे जब जीते जी जिस वक्त ऐसे वो लाइव कर रहा था, तब गांव वाले कहां थे? मर गए थे सबके सब। वहां अगर खड़े हो जाते, पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती, क्यों गोली चला दी? या जब भरत तिवारी अपने गांव के लिए लड़ रहा था, जब अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तब कहां थे तुम? तब अगर तुम उसके साथ दिए होते तो शायद ये केस नहीं होता। जब वो लड़ रहा था, जब वो उस लाइव वीडियो पे था, तब वो अकेला था। अकेले दम पर उसने अपनी बात रखी, सब कुछ किया। अब उसके मर जाने पे सारे लोग वहां पे जा रहे हैं, और जो भरत तिवारी का सपना था उसको हम पूरा करेंगे कर करके कुछ कुछ काम कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं।
ये सब घटिया हरकतें करना बंद कर। साला जीते जी इंसान की कोई कीमत ही नहीं है, मरने के बाद उसका गुणगान करने की जो बीमारी है ना हमारे देश की, वो बहुत बुरा है। एक लड़की की गैंगरेप होती रह जाएगी, सरेआम खड़ा होकर सब तमाशे देखते रह जाएंगे, उस वक्त कोई कुछ नहीं बोलेगा और बाद में वहां कैंडल मार्च करने सब पहुंचे। हाल फिलहाल में मुंबई के लोकल ट्रेन में सरेआम इतने लोगों के बीच में चाकू मार मार के, गोली से भी नहीं, चाकू मार मार के हत्या कर दी, सब खड़ा तमाशा देखते हैं। और अभी उसी के लिए, न्याय के लिए लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, जाकर गेटवे ऑफ इंडिया पे जाकर वहां पे कैंडल चलाएंगे कि मयंक लोहार को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार, कानून, अदालत क्या इंसाफ करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन जिस वक्त ये गुनाह होने से बच सकता था उस वक्त तुम खड़े तमाशा देखो, और अभी भी तुम तमाशा ही कर रहे हो कैंडल मार्च करके। उसके जाने के बाद कैंडल मार्च करके तुम कैंडल की बर्बादी कर रहे हो, फोकट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, रास्ता जाम करोगे। इससे अब क्या होगा अगर तुम उस वक्त उसके लिए खड़ा हो जाओ। भरत तिवारी के केस में भी ऐसा ही, अभी लोग भले जब उसकी अर्थी निकल रही थी, जब वो बेचारा इस दुनिया को विदा कह के जब उसके पार्थिव शरीर को स्मशान की तरफ लेके जाया जा रहा था, पूरी भीड़ उमड़ पड़ी थी। क्या फायदा उस भीड़ का? इतनी भीड़ में भी उसकी मां अकेला महसूस कर, उसका बाप, उसका जवान बेटा चला गया बिना किसी चीज के। इस भरी महफिल में भी तन्हा महसूस कर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ वायरल होने से मतलब है, तुम्हें तो सिर्फ इन चीजों से फर्क पड़ता है कि सोशल मीडिया में लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करें, क्योंकि तूने वो वीडियो बनाई। मेरे भाई, गुनाह होने के बाद उसके लिए लड़ने से बेहतर है कि गुनाह होने से पहले लड़े। भरत तिवारी तो चला गया, उसको जाना था, चला, इस दुनिया को विदा कह गया, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़े तुम्हारे लिए। क्या तुम उसके साथ थे? क्या तुमने उसके जीते जी साथ दिया? क्या तुम उसके मुहिम के पात्र थे? और अगर नहीं थे तो उम्र भर अपने आप को माफ नहीं करना, चाहे तुम उसके लिए कितने भी कैंडल जला लो, कितना भी कुछ कर लो। और मुझे लगता है कि भरत तिवारी को मारने वाले पुलिस को, जिन पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये एक सबक होगी बाकी सारे पुलिसकर्मियों के लिए, सारे हर एक इंसान के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको पावर दिया गया तो उस पावर का सही इस्तेमाल सही जगह पे करें, ज्यादा बेहतर। निर्दोष लोगों को मारना, डराना, धमकाना, जहां पे तुम्हें सपोर्ट के लिए खड़ा होना चाहिए वहां पे कभी पुलिस आती ही नहीं, खड़ी नहीं। बंदे ने अपने आप को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, उसके बाद भी समाज एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 पुलिस वालों ने मिलकर उसे गोली मारी। कैसे लोग हैं? क्या लोग हैं? क्या उनका जमीर, उनके घर जब वो गया होगा बंदा, वो पुलिस वाला, नींद आई होगी उस वक्त? या तो साले चैन से सोए होंगे कि आज हमने तो बहुत बड़ा तिस्मार खाने वाला काम, तुमसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है भाई। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ऊपर थूके, देख लो तुम्हें। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आपको समझना जरूर, अगर कोई आंदोलन छेड़ा है सबके भले के लिए, तो या तो उसका साथ दो और या तो उसके खिलाफ रहो। लेकिन उसके मरने के बाद उसके शव यात्रा में इतना बड़ा हुजूम जमा करने की कोशिश भरत तिवारी को भी अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रहा हूं काश जीते जी इसके 1/3 लोग भी अगर मेरा साथ दिए होते तो तमाम चीजें करवा लेता जो उसके गांव को जरूरत थी। इसलिए मरने के बाद लोग उसके शव को लेकर जुलूस निकाल, भगत सिंह से उसका तुलना कर, भगत सिंह का नाम दे, क्या फायदा जब साथ ही ना दिया नाम। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।